नमस्कार साथियों। झारखंड सीजीएल जेएसएससी सीजीएल की जो वैकेंसीज है उसका इंतजार जो है काफ़ी समय से झारखंड के युवाओं के द्वारा किया जा रहा था। कैलेंडर में कहा गया था कि मई के आसपास दिया जाएगा, लेकिन अभी जून के प्रथम सप्ताह में यानी कि आज का तारीख यानी 6 जून को इसकी जो वैकेंसीज है एडवर्टीजमेंट साइट के वेबसाइट पर डाला गया। तो आज जो है जेएसएससी जो सीजीएल है उसकी वैकेंसी डाला गया। तो हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे कि झारखंड जो एसएससी सीजीएल है अपने साइट पे सीजीएल को लेकर दो तरह के जो एडवर्टीजमेंट, दो ब्राउचर डाले, एक बैकलॉग लेकर और एक रेगुलर वाले को। तो हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से जो मेन पॉइंट्स है इस सीजीएल की वैकेंसी है उससे रिलेटेड सारे चीज़ों को जानेंगे। देखिए, सबसे पहले वेबसाइट पर दो तरह का विज्ञापन आया। एक विज्ञापन जो है उसमें लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 1023, विज्ञापन संख्या 1023 जो कि जेएसएससी सीजीएल का रेगुलर वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी, ठीक है, जो कि आज का तारीख 6/6/23 को डाला गया, ठीक है। दूसरा एक और एडवर्टीजमेंट है जिसमें वही विज्ञापन संख्या 1123 है जो कि समान वही जेएसएससी सीजीएल का बैकलॉग है, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। मेन जो वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट है वो 10 वाला है, रेगुलर नियमित वाला है, ठीक है। और उससे पहले जो 11 वाला है उसमें ज्यादा वैकेंसी नहीं है, केवल 8 ही वैकेंसीज है उसमें। तो अब दो तरह के वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दो तरह का एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या, 2 बार हम लोग को फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, हम लोग को 2 बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, एक बार ही फॉर्म भरना पड़ेगा। सारी चीजों को मैं बारीकी से समझाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूं कि ये वैकेंसी का जो है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा आपका 20 जून से आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं और 19 जुलाई तक के जो रात्रि या मध्य रात्रि तक आप लोग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों वैकेंसी के लिए कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो 2025 वैकेंसीज है टोटल, कुल मिलाकर 2025 वैकेंसी है। हर वैकेंसी को तोड़कर भी हम लोग जानेंगे। तो 2025 वैकेंसीज के लिए झारखंड सीजीएल के द्वारा 20 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 19 जुलाई तक चलेगा। उसके बाद 21 जो आपका जुलाई है, 21 जुलाई तक आप अपना जो परीक्षा जो शुल्क है यानी पेमेंट कर सकते हैं और फोटो जो सिग्नेचर है उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। वो है आपका 23 जुलाई के मध्य रात्रि तक। 23 जुलाई के मध्य रात्रि तक आप फोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं। पेमेंट जो है आप 21 जुलाई तक कर सकते हैं। उसके बाद जब पेमेंट वगैरह का जो फोटो अपलोड का शेड्यूल समाप्त हो जाएगा उसके बाद 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक 2 दिन का आपका एक विंडो खुलेगा बीच में, जिसमें अगर जो भी करेक्शन है वो आप करेक्शन कर सकते हैं। कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन में क्या आप करेक्शन कर सकते हैं, तो नाम से जुड़ा हुआ चीज नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ नहीं कर सकते, ईमेल आईडी से नहीं कर सकते, मोबाइल संख्या, यानी कि ये 4 चीज, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़कर बाकी कोई भी अगर आप लोग को त्रुटि हुआ उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो आपका 20 जून से लेकर 19 जुलाई के बीच में होगा उसको आपको ध्यान से चीजों को देखकर ये 4 चीजें हैं भरना है, जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। नाम वही भरना है आप लोग को जो 10th के मार्कशीट में लिखा होता है, 10th के मार्कशीट वाला ही नाम लिखना है। उसके अलावा आपको कोई दूसरा चीज का नाम नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद 21 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, 21 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 23 जुलाई तक आप जो फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और जो 25 से लेकर 27 के बीच में आपकी त्रुटियों का जो है उसके लिए विंडो खुलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी कितना है। टोटल वैकेंसी इसमें यानी कि झारखंड जो एसएससी सीजीएल है जो विज्ञापन संख्या 1023 है जो कि रेगुलर वैकेंसीज है, इसको हम लोग झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि JGGLCC यानी कि वही जेएसएससी सीजीएल के रूप में है। इसका जो रेगुलर वैकेंसीज है उसमें कुल मिलाकर आपका 2025 वैकेंसी है। दोनों मिलाकर अगर रेगुलर और आपका जो बैकलॉग है दोनों मिलाकर 2025 वैकेंसीज है। और ये जो रेगुलर वाला है उसमें 2017 है, 8 में है। देखिए जानते हैं आप किस किस चीज का वैकेंसी निकला है। तो कुल मिलाकर 8 प्रकार के पोस्ट हैं, 8 प्रकार के पोस्ट है। कौन कौन सा 8 प्रकार के पोस्ट है? सबसे पहला सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। उसके बाद आपका कनीय सचिवालय सहायक। उसके बाद है आपका श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी,
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, उसके बाद आपका प्लानिंग असिस्टेंट है, प्लानिंग असिस्टेंट है, उसके बाद आपका प्रखंड कल्याण पदाधिकारी या प्रखंड कल्याण पदाधिकारी है, उसके बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है, और उसके बाद अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, अंचल निरीक्षक सह कानूनगो है। ठीक है, ये आपके जो कुल मिलाकर 7 पोस्ट हैं। इसमें से जो लेवल 7 के, लेवल 2 के, लेवल 6 के, लेवल 5 के, लेवल 6 के, इस तरह से कुल मिलाकर आपका जो है 7, 2, 5, 6 और 7 4 लेवल का वैकेंसीज है। ठीक है, लेवल 1 का, लेवल 1 का नहीं है, 2 का है, लेवल 2 का है, उसके बाद आपका 5 का है, 6 का है, 7 का है। और अगर ग्रुप के अनुसार बात करें तो इसमें वैकेंसी जो है 3 ग्रुप के वैकेंसीज है। पहला एक ग्रुप बी का है, सी का है, ग्रुप डी का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानेंगे आगे जानेंगे कौन कौन सा पोस्ट जो है कौन कौन सा ग्रुप में आता है, पे लेवल क्या होगा और लेवल कौन सा आता है। चलिए बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क जैसा कि पता है आप लोगों को, झारखंड जो एसएससी के द्वारा जितनी वैकेंसी निकाली जा रही है सभी में 100 रुपया शुल्क लगेगा। जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल वाले हैं, अनारक्षित वाले, सभी का 100 रुपये लगेगा। उसके बाद परीक्षा शुल्क जो मिलेगा जो झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य के अंतर्गत जो SC और ST जो है उनको 50 रुपये लगेगा। ठीक है, उसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए कुछ छूट है। अब बात करते हैं कि जो पिछला जो विज्ञापन आया था, इससे पहले जो विज्ञापन आया गया था, जिसका विज्ञापन संख्या 521 था, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों ने सभी ने जो फॉर्म भरा था, उसमें जिन्होंने फॉर्म भरा क्या उनको परीक्षा शुल्क फिर से देना पड़ेगा? नहीं। अगर आप कोई जो चीजें वही चीजें थी उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, आपको वही चीजें भरना है, तो आपको कोई फी नहीं देना पड़ेगा, कोई अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, उसी शुल्क से काम चला जाएगा। ठीक है, तो अधिकतर लोगों ने भरा ही था, तो अधिकतर लोगों का पैसा नहीं लगेगा इस बार भी। ठीक है, उसके बाद अगर आप कुछ नया चीज करते हैं, कोई परिवर्तन करते हैं, तो आप लोग को पैसा फिर से लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको जो पुराना वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देना पड़ेगा। अगर पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर आप नहीं दोगे तो आपको फी का जो है वो फी जो है फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते चलिए रिक्तियां की तरफ आते हैं हम लोग। रिक्तियां जो है, पहला रिक्ति जो है जैसा कि बताया गया सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसमें कुल वैकेंसी है 863 है, कुल 863। सबसे अधिक वैकेंसी इसी पोस्ट का है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ये ग्रुप बी का पोस्ट है, ग्रुप बी का पोस्ट है और इसका लेवल 7 है, लेवल 7 है। ठीक है, काफी अच्छा वैकेंसी है सहायक शाखा पदाधिकारी। अगर इसमें जनरल की बात करें तो जनरल में 347 वैकेंसीज है, और जो अनुसूचित जाति है ST के लिए 237 है, अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 80 है, OBC 1 के लिए 67 है 67, OBC 2 के लिए 45 है, और EWS के लिए 87 वैकेंसीज है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, जो कि ग्रुप बी में लेवल 7 का पोस्ट है। अब बात करते हैं कनीय सचिवालय। कनीय सचिवालय, इसमें कुल 335 वैकेंसीज है, और ये ग्रुप डी का वैकेंसीज है। ठीक है, और इसका जो पे लेवल है वो लेवल 2 का पे लेवल रहेगा। कनीय सचिवालय सहायक, जिसमें 335 टोटल वैकेंसीज है। जनरल वालों के लिए 135, ST वालों के लिए 87 और SC वालों के लिए 33, OBC 1 के लिए 27, OBC 2 के लिए 20 और EWS के लिए 33। ठीक है, अब बढ़ते हैं, अगला जो पोस्ट है वो है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिसमें कुल 182 पोस्टें हैं, और ये आपका ग्रुप बी का पोस्ट है। ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है और ये लेवल 6 के अंतर्गत आएगा, पे लेवल 6 के अंतर्गत आएगा। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 182 पोस्ट है, जिसमें से जनरल वालों के लिए 77, ST वालों के लिए 49, SC वालों के लिए 90, OBC 1 के लिए 9, OBC 2 के लिए 10 और EWS के लिए 18 वैकेंसीज है इस पोस्ट में, इस आपके एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन में। उसके बाद प्लानिंग असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट जो है उसका कुल 5 पोस्ट है। इसमें प्लानिंग असिस्टेंट का कुल 5 पोस्ट है, किसमें? रेगुलर वाला में 5 पोस्ट है। उसके बाद जो अगर हम लोग बात करें जो बैकलॉग वाला है, बैकलॉग वाला में कनीय सचिवालय के लिए है, तो प्लानिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 8 पोस्ट है, और इसके बारे में बाद में हम लोग बात कर लेंगे, कनीय सचिवालय जब आएगा तब। हाँ, तो प्लानिंग असिस्टेंट में आपका 5 पोस्ट है, जिसमें से जनरल वालों के लिए 3 है, ST वालों के लिए 1 है, SC वालों के लिए 1 भी नहीं है, OBC 1 के लिए 1 है, बाकी अन्य वर्गों के लिए इसमें नहीं है। कुल 5 पोस्ट है प्लानिंग असिस्टेंट का। ठीक है, ये आपका जो प्लानिंग असिस्टेंट की अगर बात करें तो कौन से ग्रुप में आता है? ये ग्रुप सी का वैकेंसीज है, और ये लेवल 5 के अंतर्गत आता है, पे लेवल 5 में आता है ये। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जिसकी कुल वैकेंसी 195 है, और ये कौन सा ग्रुप में आता है? तो ये ग्रुप बी का पोस्ट है, ये ग्रुप बी का पोस्ट है,
और लेवल कितना है इसका, इसका लेवल 6 है, इसका लेवल 6 है, इसका लेवल 6 है। तो अभी तक जितने भी वैकेंसी दिया गया उसमें सबसे बढ़िया वैकेंसी और पे लेवल वाला कौन है, तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, जिसका पे लेवल 7 है और ग्रुप बी के अंतर्गत आता है, और इसकी वैकेंसी भी सबसे अधिक है, 863 है। ठीक है, तो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बात करें किस वर्ग में, किस आरक्षण कोटि में कितने कितने वैकेंसियां है, तो जनरल वालों के लिए 79 है, और जो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वालों के लिए 51 है, 51 है, और एससी वालों के लिए 19 है, 19, और ओबीसी 1 के लिए 15, ओबीसी 2 के लिए 12, और ईडब्ल्यूएस के लिए 19 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, इसका कुल वैकेंसी जो है 252 है। ये भी आपका ग्रुप बी के पोस्ट है, ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है, और इसका भी लेवल 6 है। जैसे इससे पहले हम लोग देखे प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, उसके तरह ये भी ग्रुप बी का लेवल 6 का पोस्ट है। कुल वैकेंसी 252 है, जो जनरल वालों के लिए 102 है, एसटी वालों के लिए 67, एससी वालों के लिए 24, ओबीसी 1 के लिए 20, ओबीसी 2 के लिए 14, और ईडब्ल्यूएस के लिए 25। उसके बाद बात करते हैं अंचल निरीक्षक सह कानूगो। जो अंचल निरीक्षक सह कानूगो है, इसके लिए 185 टोटल वैकेंसीज है, और जनरल वालों के लिए 75, 75, और जो एसटी है उनके लिए 48, एससी के लिए 19, ओबीसी 1 के लिए 14, ओबीसी 2 के लिए 11, और ईडब्ल्यूएस के लिए 18। ये भी आपका ग्रुप बी के अंतर्गत आएगा, और ये भी लेवल 6 के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से जो बैकलॉग वाला है, बैकलॉग वाला में कनीय सचिवालय सहायक का वैकेंसी है एक एक्स्ट्रा, कनीय सचिवालय सहायक, एक सेकंड, हाँ, कनीय सचिवालय सहायक, ये आपका वैकेंसी यहाँ पर 8 वैकेंसीज है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें 8, और इसमें आपका अगर सारे को जितने भी वैकेंसीज यहाँ पर मैं बोला गया उसको कुल अगर जोड़े तो यहाँ पर 217 आता है, 217। ठीक है, पेन इसमें सही से काम नहीं करा, 217। ठीक है, ध्यान रखना 217 है, और यहाँ पर आपका 8 यानी कि 225, 2017 नहीं, सॉरी माफ करिएगा, 2017। ठीक है, 2017 कुल वैकेंसी रेगुलर में है, और 8 यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर 2025 वैकेंसीज है। तो ये आप लोगों को पता चल गया कि टोटल कितना वैकेंसीज है, कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई होना है और कैसे अप्लाई करना है। तो दोनों जो वैकेंसीज है उसके लिए सिंगल ही एप्लीकेशन होगा, और अगर जो पैसे पहले जमा कर चुके हैं, यानी कि जो पहले वैकेंसी भर चुके हैं, पहले जिन्होंने फॉर्म भरा था उनके लिए दोबारा फी नहीं लगेगा, जो नया रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए फी लगेगा। तो ये था आपका वैकेंसीज। अब बात करते हैं कि कौन लोग भर सकते हैं, और भी सिलेबस वगैरह चीजों की बात करेंगे, क्या एग्जाम कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात कि कौन लोग भर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होगा। तो जितने भी यहाँ वैकेंसी डाला गया है, जितने भी यहाँ वैकेंसी 7-8 जो वैकेंसीज है, सभी के लिए क्या जरूरी है, तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, स्नातक होना जरूरी है। आप किसी चीज से भी ग्रेजुएट हो वो मतलब नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। ग्रेजुएट हो आप इसको भर सकते हैं, और साथ साथ 21 साल होना अनिवार्य है। ठीक है, 21 साल आपका हो चुका उम्र और आप ग्रेजुएट हो, तो ये 7-8 जो वैकेंसीज है इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सहायक प्रशासक पदाधिकारी ग्रुप बी का है, कनीय सचिवालय सहायक ग्रुप ग का है, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ग्रुप बी का है। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग असिस्टेंट ये भी ग्रुप डी का है। उसके बाद जो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी ये ग्रुप बी का है, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ग्रुप बी का है, अंचल निरीक्षक सह कानूगो ये ग्रुप बी का है। ठीक है, ग्रुप बी का है। तो यहां पर हाँ, तो ग्रुप डी का नहीं है, सी का है। ठीक है, सी का, मैंने इसके जो कनीय सचिवालय ग्रुप डी बोल दिया था, सी का, सारे सी का ही वैकेंसीज है। ठीक है, सारे सी का वैकेंसीज है। यहाँ पर आप पे लेवल देख लो, पे लेवल ये सब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है बता दिया गया कि ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के से स्नातक या फिर उसके समकक्ष बीटेक वाले जो है वो सब भी इसको फिल कर सकते हैं। और जो आवेदन करने के लिए जो रेफरेंस डेट है, रेफरेंस डेट क्या होगा, रेफरेंस डेट होगा आवेदन का जो अंतिम डेट है ना, अंतिम डेट से पहले आप लोगों का ग्रेजुएशन का डिग्री मार्कशीट सब मतलब जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, वही होगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का आधार। ठीक है, रेफरेंस डेट कब होगा, तो आपका जो अंतिम तिथि होगा फॉर्म भरने का वही उसका रेफरेंस डेट होगा। कुछ यहाँ पर खेलकूद का जो श्रेणी दिया गया है जिसमें कुछ कोटा मिलता है, जिस कुछ तो ये देख लेना है। ठीक है, जो खेलकूद कोटे वाले होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है कि आपको कौन सा खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आयु सीमा। आयु सीमा के न्यूनतम आयु सीमा का गणना कब से करना, 1/8/2023 तक करना। मतलब कहने का मतलब है 1/8/2023 तक आप क्या हो जाना चाहिए, 21 साल हो जाना चाहिए। इसके बाद इससे एक दिन बाद भी होंगे तो आपका एलिजिबल नहीं होंगे, इससे पहले होना चाहिए। आप 1/8/2023 से पहले क्या होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए। और
जो 1/8/2019 है उस तक क्या होना चाहिए, आप 35 वर्ष होना चाहिए। 35 सामान्य के लिए बता रहा हूँ, 35 35 30 के 35, यहाँ पेन काम नहीं कर रहा है, 35 ठीक है, 35 35 होना चाहिए। और अलग अलग जो वर्ग हैं उनको कुछ कुछ आरक्षण मिलता है अधिकतम उम्र में। देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए भी दिया गया। अगर आप सहायक प्रशासक पदाधिकारी है तो उसके लिए अंतिम जो अधिकतम उम्र है 2015 से काउंट होगा। कनीय सचिवालय के लिए 2019 से काउंट होगा। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए 2010 से काउंट होगा। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 19 से काउंट होगा। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए 20 तक काउंट होगा, 10 तक काउंट होगा, 2010 तक। और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए 10 तक काउंट होगा। अंचल निरीक्षक सह कार्यान्वयन के लिए 2010 तक काउंट होगा। ये अधिकतम उम्र की बातें कही गई है कि अधिकतम उम्र की गणना यहां से होनी है। चलिए अब बात करते हैं छूट क्या क्या मिलेगा। छूट जो है जो जनरल वाले जो है उसका 35 वर्ष का अधिकतम उम्र होता है भरने का। उसके बाद जो ओबीसी 1 है ओबीसी 2 है उनको 37 वर्ष तक मिलेगा अधिकतम उम्र। और महिला वाला को 38 वर्ष मिलेगा, वो चाहे ओबीसी हो या फिर आपका जनरल हो। और SC ST के महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र है, ठीक है। उसके बाद प्रमाण पत्रों की बात करें तो प्रमाण पत्र जो है आप लोगों का जैसे स्थानीय प्रमाण पत्र हो गया, यानी कि निवासी प्रमाण पत्र हो गया, वो जो अनुमंडल पदाधिकारी से अगर बना हो तो आपका 2 जून 2016 के बाद का नहीं होना चाहिए अगर आपका बना हो अनुमंडल पदाधिकारी से। उसके बाद अगर अंचल अधिकारी से बना हो तो 19/7/19 से बाद का नहीं होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। ये स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए हो गया। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र के लिए भी वही बातें कही गई है, सेम चीजें कुछ हद तक मेंशन कही गई है कि अगर आपका प्रमाण पत्र जो है अलग अलग जो जाति है उनके लिए आधार पर अलग अलग यहां बात की गई है। तो अगर आप SC STs है तो उसके लिए आपको 25/2/19 के बाद का नहीं होना चाहिए अगर आप अंचल अधिकारी से बात करें। और अनुमंडल पदाधिकारी से बना कोई भी समय का आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो आपका डेट है इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा अलग अलग जाति के आधार पे, क्योंकि अगर सारे चीजों को डील करूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाए, हमें काफी चीजें डील करना है एक वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग को अलग से चाहिए हर चीजें के लिए तो अलग से बोलिएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग को एग्जाम कैसा लेगा। तो एग्जाम जो है वो एक ही एग्जाम होगा, ठीक है, एक ही एग्जाम होगा, ज्यादा एक ही मुख्य परीक्षा होगा। और मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होंगे। मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होंगे? 3 पेपर हैं। ये सब चीजों को मैंने पहले डील कर चुका हूं, ठीक है। परीक्षा की बात करता हूं डायरेक्ट। परीक्षा जो है वो कैसा होगा तो OMR में लिया जाएगा, OMR आधारित होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। OMR जैसा भरा जाता है वैसा भरा जाएगा। मुख्य परीक्षा एक ही चरण में लिया जाएगा, एक ही चरण में लिया जाएगा परीक्षा। अगर अधिक से अधिक वैकेंसी आया, अधिक से अधिक अगर वैकेंसी हुआ तो शिफ्ट में लिया जाएगा, बहुत सारे शिफ्ट में लिया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं परीक्षा में प्रश्न कैसे होंगे। तो प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्पी होंगे, यानी कि वही MCQ टाइप का होगा। और एक प्रश्न सही करे तो आप लोगों को 3 अंक मिलेगा और प्रत्येक 3 गलत पे 1 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी विषय होंगे, जितने भी सब्जेक्ट का जो पेपर होगा, 3 पेपर होगा। 3 पेपर में जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा है उसमें रहेगा सिर्फ और सिर्फ जो भाषा वाला छोड़कर पेपर 2 को छोड़कर ध्यान रखना है। 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो पेपर 2 जिसमें लैंग्वेज पेपर होगा, लैंग्वेज पेपर क्षेत्रीय भाषा का पेपर होगा, उसको छोड़कर बाकी जितना पेपर 1 है पेपर 3 है, दोनों भाषा में लिखा रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे, इसकी चर्चा कर लिया मैंने। और प्रत्येक पेपर 2 घंटे का होगा, प्रत्येक पेपर 2 घंटे का, कुल मिलाकर आप लोग को 2 यानी कि 6 घंटे का परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। इसमें अब देखिए पत्र 1 में क्या होगा। पहला पत्र में 120 प्रश्न रहेंगे, 120 प्रश्न रहेंगे। परीक्षा 2 घंटे का होगा। इसमें 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा हिंदी का भाषा ज्ञान, दूसरा सेक्शन में होगा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। हिंदी वाला में 60 क्वेश्चन होगा, अंग्रेजी वाला में भी 60 क्वेश्चन होगा, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में 60 क्वेश्चन होगा। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क्स का, यानी कि 360 मार्क्स का यहाँ पर होगा। इसमें आप लोगों को 30% लाना अनिवार्य है, 30% लाना अनिवार्य। और पेपर 1 का जो है ना मेरिट में नहीं जोड़ेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें आप 30% ला लिए तो आपका पेपर 2 है 3 चेक होगा, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। 360 में आपको 30% लाना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, दूसरा पेपर जो होगा वो होगा आपका क्षेत्रीय भाषा का, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का। इसमें कुल 100 प्रश्न रहेंगे, इसमें भी 2 घंटा होगा। 100 प्रश्न यानी कि 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से भाषा ले सकते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संथाली ले सकते हैं, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक जिसको उरांव भी बोलते हैं, कुरमाली, खोटा, नागपुरिया, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को इस बार जो भाषा सूची लिस्ट को बढ़ाया गया है, पहले अंग्रेजी हिंदी और संस्कृत नहीं था, इस बार अंग्रेजी हिंदी संस्कृत को भी डाला गया है।
तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये जो है ना, इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है और ये जो है मेरिट में मेधा में जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं पेपर 3। पेपर 3 जिसको सामान्य ज्ञान बोलते हैं, जनरल नॉलेज वाला पेपर, ठीक है, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे। तो 150 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स का, तो 45 यानी 450 मार्क्स का टोटल हो जाएगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स से हो गया तो 150 क्वेश्चन हो गया, 45 450 मार्क्स का पेपर 3 होगा, ठीक है। और ये भी 2 घंटा का होगा। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें समान अध्ययन के क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन समान अध्ययन से रहेंगे, समान विज्ञान से यानी कि साइंस से 20 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य गणित से यानी कि जो बोल सकते हैं मैथ्स बोल सकते हैं, मैथ्स से 20 क्वेश्चन है, और जीके जो आपका रीजनिंग बोल सकते हैं, मानसिक क्षमता जो जांच है उससे 20 प्रश्न रहेंगे, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन रहेंगे, झारखंड से संबंधित जो ज्ञान है उससे 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो झारखंड से जितना भी चीजें जो है सीजीएल में आने का इंपॉर्टेंट है, सारा का वीडियो बना हुआ आप वहां से देख सकते हैं। कुछ दिनों में कंप्यूटर का भी मैं वीडियो सारा डाल दूंगा। तो कुल मिलाकर यहाँ 40 और 60, 40 और 20 यानी 60 मार्क्स का आपका चैनल पे मुफ्त में चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। धीरे और जो इसका जो करंट अफेयर होता है और जो साइंस है और जो समान जीएस जो है उसके लिए भी कुछ समय में मैं एग्जाम से पहले वीडियोस में डाल दूंगा, तो आप चैनल पे बने रहेंगे। कुल मिलाकर आपका जो ये पेपर 3 है, पेपर 3 हमारे द्वारा पूर्ण रूप से तैयार करा दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इस पे आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। और यही पेपर जो है मेरिट बनाने में काम आया, क्योंकि लैंग्वेज पेपर जो है लगभग लोग कर ही लेते हैं। ये पहला जो भाषा ज्ञान है वो कर ही लेंगे, और ये बहुत सारे लोग पहले से ही तैयारी करके बैठे होंगे। यही जो है पेपर 3 मेरिट बनाएगा, तो ध्यान से पढ़ना है इसको, पेपर 3 को। चलिए अब बात करते हैं। तो इसमें भी जो सामान्य ज्ञान परीक्षा है पेपर 3, इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है, और जो ये पेपर 3 और पेपर 2 मिलाकर मेरिट बनाएगा, ठीक है, जिसकी चर्चा हमने पहले कर चुका है, ठीक है, कर चुके हैं। अब देखिए मुख्य परीक्षा में थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा हल्का फुल्का देख लेते हैं। तो पेपर 1 का सिलेबस क्या है, जैसा कि बताया गया 2 सेक्शन होगा। एक पहला सेक्शन जिसमें हिंदी भाषा पूछा जाएगा, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। तो 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन रहेंगे क्या, पैसेज रहेगा, ठीक है, अनुच्छेद रहेगा, और 30 क्वेश्चन रहेगा व्याकरण से रहेगा। उसके बाद अंग्रेजी में भी वैसा ही है, 30 क्वेश्चन जो रहेगा अंग्रेजी का अनुच्छेद रहेगा, और 30 क्वेश्चन अंग्रेजी का व्याकरण रहेगा। उसी प्रकार से जो पेपर 2 है, जो जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा है, जिसमें आप लोग को यहाँ पर दिया गया इतनी भाषाएं उपलब्ध है, उस भाषाओं का में 100 अंक का पेपर रहेगा। लेकिन इसका अलग अलग सिलेबस है, उसको हम लोग अलग वीडियो में डील करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं उसमें, ठीक है, डील करना। सामान्य विज्ञान का थोड़ा सा देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पहला जो सेक्शन है सामान्य विज्ञान के अंदर, सामान्य ज्ञान के अंदर, जीके के अंदर सामान्य अध्ययन, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, झारखंड और भारत का पड़ोसी राज्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, ये सब चीजें पूछा जाएगा। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, कुल मिलाकर इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, झारखंड स्पेशल, ये सब चीज पूछा जाएगा, ठीक है, सामान्य अध्ययन में। उसके बाद सामान्य विज्ञान में वही जो क्लास 10th के आधार पर जो सामान्य जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जहां पर अवलोकन करके व्यक्ति को जो विज्ञान का, सामान्य विज्ञान का जो मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसको साइंस का नॉलेज होना चाहिए, उस आधार पर पूछा जाएगा। तो 10th तक के जो साइंस होते हैं वहां तक पूछा जाएगा। उसका सामान्य गणित वही 10th तक का मैट्रिक स्तर का जो गणित है, जिसमें अंक गणित, जो अलजेब्रा हो गया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ में। उसके बाद जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग भी जो इसमें 2 तरह के होंगे, शाब्दिक और गैर शाब्दिक, यानी वर्बल नॉन वर्बल दोनों होगा, जिसमें सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, ब्लड रिलेशन, अंक गणित, तर्क शक्ति, अंक गणित, संख्या श्रृंखला, कूट लेखन, कूट वाक्य, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग से एक वीडियो में पूरी तरह से सिलेबस को बढ़िया से डील करेंगे। अभी ऊपर से हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर में वही जो चीजें जैसे एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एमएस ऑफिस और इंटरनेट से चलाने का चीज, ये सब चीजें सामान्य चीजें पूछे जाएंगे। उसका झारखंड राज्य के अंतर्गत जो भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारा चीज पूछा जाएगा, जिसका वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे, जो कि जेपीएससी तक लेवल का रखा है। जेपीएससी की तैयारी के लिए वो वीडियो बनाया गया था, वो आपके लिए काफी अधिक होगा। आप मतलब कह सकते हैं उससे बाहर चीजों को नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से गहन विस्तार से बताया गया। तो वो आप चैनल पे विजिट करके उसका तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया। तो कुल मिलाकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसकी चर्चा हमने कर दी। अगले किसी वीडियो में हम लोग जो है
सभी जो सिलेबस है उसकी चर्चा करेंगे, और जो कैसे फॉर्म भरना है वो सब। अगर कोई परेशानी होगा तो आप बताइएगा, उस पर वीडियो बना दूंगा। तो यही था झारखंड जो सीजीएल है उसकी वैकेंसी के बारे में मोटा मोटा चीज़ें। तो ध्यान रखना 2025 वैकेंसीज है टोटल कुल मिलाकर, और 7-8 जो है पोस्ट है, जो कि काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। सारा बी सी का ही पोस्ट है, बी और सी का ही पोस्ट है, यानी ग्रुप ख और ग्रुप ग का ही पोस्ट है, लेवल 7 तक के पोस्ट हैं। तो जल्द से जल्द भरना है और तैयारी पे लग जाना है, ताकि एक जो सीट है पक्की कर सके। धन्यवाद।